विराट कोहली से लेके एक 4 साल का बच्चा आजकल हर कोई नाम जप कर रहा है। कई सारे लोग क्लेम कर रहे हैं कि उन्हें अमेजिंग रिजल्ट मिल रहे हैं। कोई बोल रहा है मेंटल हेल्थ ठीक हो गई, कोई बोल रहा है रिलेशनशिप हील हो गए, किसी की लाइफ में मनी का अबंडेंस बढ़ गया और कोई बोल रहा है एग्जाम क्लियर हो गई। अब हम इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं कि नाम जप केवल एक ट्रेंड है या फिर ये सच में काम करता है, और अगर ये सच में काम करता है तो इसकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है ताकि आप भी अपने रिजल्ट्स को अचीव कर पाएं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना ताकि आप सही तरीके से इसे आज से ही अप्लाई करना स्टार्ट करें। बिफोर एक्सप्लेनिंग नाम जप, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड हिट दैट बेल आइकॉन, क्योंकि इस चैनल पर मैं वो सारी टेक्निक्स आपके साथ शेयर करता हूं जिससे आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। सो डू नॉट फॉरगेट टू हिट सब्सक्राइब एंड बेल आइकॉन। अब चलिए, नाम जप समझने के पहले हमें समझना है मैनिफेस्टेशन का साइंस क्या है, मैनिफेस्टेशन कैसे काम करता है और नाम जप कैसे आपकी हेल्प करता है मैनिफेस्टेशन के रिजल्ट फास्टर अचीव करने में। देखो, मैनिफेस्टेशन का प्रिंसिपल सिंपल है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यानी ये पूरा यूनिवर्स समान तरह की एनर्जी को अट्रैक्ट करती है। इस प्रिंसिपल पे काम करता है। अगर आप फ्रस्ट्रेशन में हैं, अगर आप गुस्से में हैं, अगर आप गिल्ट में हैं, अगर आप शेम में हैं, यानी नेगेटिव इमोशंस में, तो आप नेगेटिव सिचुएशंस को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप पॉजिटिव वाइब्रेशन में, जैसे कि लव में, ग्रेटिट्यूड में, जॉय में, एक्साइटमेंट में हैं, तो आप पॉजिटिव सिचुएशंस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। और किसी भी गोल को अट्रैक्ट करने के लिए आपको उसकी वाइब्रेशन को मैच करना होता है। तो आप एक डिजायर रखते हो, डिजायर के लिए आप मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स का यूज करते हो, उस चीज को फील करते हो, महसूस करते हो, और उसके बाद में एक गेस्टेशन पीरियड होता है जहां पर वो चीज आपके पास आती है। एक टाइम लगता है उस चीज के बीच में, टाइम बफर बोल सकते हैं, और फिर वो रिजल्ट आपको फिजिकल रियलिटी में मिलते हैं। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है वो गेस्टेशन पीरियड, क्योंकि डिजायर आपने रखी, आपने टेक्निक यूज करी और अब रिजल्ट यूनिवर्स आपको देगा, लेकिन जो टाइम फ्रेम है उसके बीच में आप क्या करते हो वो डिफाइन करता है कि आपको रिजल्ट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अभी टाइम बफर क्या है? हर चीज का अपना एक टाइम पीरियड होता है, यानी कि हम उसे यूनिवर्स का डिवाइन टाइमिंग कह सकते हैं या फिर गेस्टेशन पीरियड कह सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक बच्चा जो है वो पैदा होता है, उसको 9 महीने लगते हैं, तो वो उसका टाइम फ्रेम हो गया। इस तरीके से हर डिजायर का हर पर्सन के हिसाब से एक टाइम पीरियड होता है। अब किसी पर्सन को रिजल्ट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, वहां पे एक गेस्टेशन पीरियड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप इस टाइम पीरियड के अंदर ट्रस्ट में हैं, रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप डेस्परेशन में हैं तो रिजल्ट नहीं मिलेंगे। एग्जाम्पल के लिए, आपने डिजायर रखी, आपने अपनी टेक्निक यूज करी, उसके बाद में 10 मिनट बाद आपके मन में अगर सवाल स्टार्ट हो जाते हैं कि यार मेरे रिजल्ट मुझे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, कब मिलेंगे, नहीं मिलेंगे तो क्या होगा, और आपके मन में डेस्परेशन, रेजिस्टेंस आ जाता है, तो आपके रिजल्ट्स आपको बहुत देर से मिलते हैं, स्ट्रगल करना पड़ता है। एंड 95% लोग मैनिफेस्टेशन में सफर करते हैं, और ये फैक्ट है, अ लॉट ऑफ पीपल सफर ड्यूरिंग द वेटिंग। मान लीजिए 2 लोग हैं और दोनों एक नए घर को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। जो पर्सन नंबर 1 है वो अपने घर को मैनिफेस्ट कर रहा है, उसके लिए एक्शन ले रहा है। अब याद रखिए, डिजायर से फिजिकल रियलिटी में आने के लिए एक टाइम बफर होता है। अब उस टाइम बफर के अंदर पर्सन नंबर 1 कर क्या रहा है, वो अपने आप को कंपेयर कर रहा है दूसरे लोगों के घरों से। वो देख रहा है कि यार दूसरे लोगों को घरों के रिजल्ट जल्दी मिल रहे हैं, मुझे नहीं मिल रहे हैं। वो अपने पुराने घर को देख के फ्रस्ट्रेट हो रहा है, यूनिवर्स पे डाउट कर रहा है, सफर कर रहा है अपने पुराने घर में रहने को। वो बिल्कुल ग्रेटफुल नहीं है। पर्सन नंबर 2 भी है, वो भी मैनिफेस्टेशन की प्रैक्टिस कर रहा है, एक्शन ले रहा है, लेकिन डिजायर से लेके जो फिजिकल रिजल्ट आने का टाइम है वो उसमें सफर नहीं कर रहा। वो उसमें डिवाइन से कनेक्टेड है, वो उसमें ग्रेटिट्यूड में है, वो उसमें जॉय में है। अब मुझे बताइए कि इन दोनों लोगों में से पर्सन ए या पर्सन बी किसको रिजल्ट मिलेंगे? टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, व्हाट डू यू थिंक, हु विल गेट द होम फर्स्ट? सो आई थिंक आपने सही गेस किया है, पर्सन नंबर बी को जल्दी रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि वो लैक की फीलिंग में नहीं है। पर्सन नंबर 1 लैक की फीलिंग में है और वो बहुत ज्यादा डेस्परेशन में है, जिसके कारण उसके रिजल्ट्स डिले होंगे। और नाम जप यहीं पे काम आता है। नाम जप आपकी सफरिंग को एंड करता है, वो आपको आपकी डिजायर से डिटैच करके डिवाइन से कनेक्ट करता है। और नाम जप काम इसलिए भी करता है कि हमारा माइंड एक समय पे एक ही थॉट को रख सकता है। हम सेम समय पे गुस्सा नहीं कर सकते और प्यार नहीं कर सकते। हम सेम समय पे खुश नहीं हो सकते और दुखी नहीं हो सकते। हम सेम समय पे ग्रेटिट्यूड नहीं महसूस कर सकते और लैक महसूस नहीं कर सकते। हम एक समय पे एक ही
थॉट को अपने माइंड में रख सकते हैं। सो जो आपका टाइम बफर है, यानी कि डिजायर से लेके डिजायर के मैनिफेस्ट होने तक, उस बीच में जो टाइम है, वहां पे अगर आप नाम जप करना स्टार्ट करें तो आपके मन के अंदर वो सफरिंग खत्म हो जाएगी। आपके मन के अंदर आप डिवाइन से कनेक्ट होंगे, जॉयफुल रहेंगे और आपके रिजल्ट आपको फास्टर मिलेंगे। अब नाम जप केवल आपके मैनिफेस्टेशन को इंक्रीज नहीं करता बल्कि आपके रेजिस्टेंस को डिसॉल्व करता है। सो आई होप यू आर गेटिंग द आइडिया। अब चलिए समझते हैं कि नाम जप करना कैसे है। तो स्टेप नंबर 1 है कि आपको एक नाम डिसाइड करना है। अब ये नाम कुछ भी हो सकता है, किसी भगवान का नाम या फिर कोई मंत्र या फिर कोई वाइब्रेशन। मैं पर्टिकुलरली एक नाम जप करता हूं और वो ये है, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। मैं इसे बार बार रिपीट करता हूं। अब जरूरी नहीं कि आप सेम मंत्र को रिपीट करें, जो भी मंत्र आपको अच्छा लगता है आप उसे ले सकते हैं। ओम नमः शिवाय या फिर राधा, जैसे प्रेमानंद महाराज कहते हैं। आप कोई भी नाम ले सकते हैं। यहां पे नाम बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम के पीछे की भावना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी फीलिंग क्या है जब आप उस नाम को रिपीट कर रहे हैं? क्या आप डिवाइन से कनेक्टेड महसूस कर रहे हैं? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इसके बाद आती है स्टेप नंबर 2। आपको इस नाम जप को डेली बेसिस के ऊपर जब भी आप कर सके करना स्टार्ट करना है, एज मच एज पॉसिबल। आप वॉक कर रहे हैं, नाम जप करें। आप काम कर रहे हैं, नाम जप करें। आप किचन में हैं, नाम जप करें। आप ट्रेवल कर रहे हैं, नाम जप करें। जब भी आप कर सके, आपका माइंड जब भी आपको लगे खाली हो रहा है, तो वहां पे आप नाम जप करना स्टार्ट कर दें। मेरे पापा कहते थे खाली दिमाग शैताना घर होता है, और वो बिल्कुल सच कहते थे। तो अपना माइंड जब भी आपको लगे खाली है, आप उसे नाम जप से फिलअप कर दीजिए। अब कई सारे लोग पूछते हैं कि प्रत्युष नाम जप करने का कोई रूल है? देखो, ऐसा कोई भी रूल नहीं है। आप मन में रिपीट कर सकते हो, आप लिख सकते हो, आप जोर से बोल सकते हो, डिपेंडिंग कि आप किस सिचुएशन में हो और आपको क्या अच्छा लग रहा है। यहां पर एक ही चीज इंपॉर्टेंट है और वो है आपकी फीलिंग, आपकी भावना, आपका कनेक्शन विद द गॉड। एक बहुत ही पावरफुल टिप दूंगा, नाम जब आप कर रहे हो तो उसे एक रिदम में करो। जैसे जब मैं यूज करता हूं जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, तो मैं उसे एक सॉन्ग की तरह रिपीट करता हूं, एक रिदम में। क्योंकि जब मैं रिदम बनाता हूं, मैं एक ट्रांस स्टेट में चले जाता हूं जहां पर मैं टाइम को ही भूल जाता हूं, और ये सबसे बेस्ट चीज होती है मेरे साथ में। बिकॉज इफ देयर इज नो टाइम, देयर इज नो सफरिंग। अब देखो, मैं तुम्हें मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा सीक्रेट बताता हूं। मैनिफेस्टेशन में प्रॉब्लम कभी यूनिवर्स होता ही नहीं है। यूनिवर्स तुम्हें जो तुम चाहते हो वो हमेशा देना चाहता है। प्रॉब्लम यह है कि हमारी हैबिट है कि हम बीच में घुस जाते हैं। हम डिजायर रखते हैं, फिर फियर क्रिएट करते हैं, फिर डाउट क्रिएट करते हैं, और फिर अटैच हो जाते हैं अपनी डिजायर के साथ में। ओवर थिंकिंग करके हमारी डिजायर के लिए जो सिग्नल जा रहे हैं, हम उसमें ही ग्लिच डाल देते हैं। और नाम जब एक सिंपल काम करता है, जो हमारी डिजायर की फ्रीक्वेंसी है उसमें से इस ग्लिच को, इस नॉइस को खत्म करता है। नाम जब तुम्हें प्योर करता है, माइंड को क्वाइट करता है, और तुम्हारे हार्ट को ओपन करता है, और तुम्हें याद दिलाता है कि तुम अकेले मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो। ये पूरी इंटेलिजेंस तुम्हारे साथ में है, इसकी ब्लेसिंग तुम्हारे साथ में है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी तुम्हें कुछ मैनिफेस्ट करना हो, उस डिजायर को रखो, उस डिजायर के लिए प्रैक्टिस करो, एक्शन लो, और साथ ही साथ में नाम जप करना स्टार्ट करो। क्योंकि नाम जप तुम्हें डिजायर से भागना नहीं सिखाता, बल्कि प्रेजेंट मोमेंट में जीना सिखाता है, और यही रियल फ्रीडम है। सो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना कि तुम कौन सा नाम जप यूज करते हो या फिर कौन सा नाम जप करने वाले हो। और ये वीडियो अगर तुम्हें अंदर तक फील हुई, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और हाइप कर देना। क्योंकि कुछ वीडियोस इंफॉर्मेशन देती है, लेकिन मेरा गोल ये है कि ये वीडियो आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन बने। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लव यू, बाय।